श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ यह बलिया के रहने वाले निरंजन ने हमको भेजी है कि कैसे बचपन से अभी तक हनुमान जी उनकी हमेशा मदद करते आए हैं। जब जब मुसीबत पड़ी तो हनुमान जी ने कैसे उनकी रक्षा की। आइए आज आपको मैं उन्हीं के द्वारा बताई गई सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। निरंजन बलिया ज़िले में रहता है। वो बचपन से ही हनुमान जी से प्रेम था। एक बार जब वो 5 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के साथ एक मेले में गया था तो वहाँ से लौटते समय रात हो जाने पर एक हनुमान मंदिर में उन्होंने वो रुके। हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को देखकर निरंजन के बाल मन में ऐसी छाप पड़ी कि उसे हनुमान जी से प्रेम हो गया। वह जैसे जैसे बड़ा होने लगा वैसे वैसे वो प्रेम उसके हृदय में भक्ति के रूप में समाने लगा। हनुमान जी के नित्य वह हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगलवार का व्रत रखना। एक छोटी सी प्रतिमा हनुमान जी की ले आए थे उनके पिताजी। उस प्रतिमा को नहलाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना उसका नित्य का काम था। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा वैसे वैसे उसकी भक्ति बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया। एक बार एक सड़क दुर्घटना में इनके पिताजी का एक पैर कट गया, जिसके कारण उनको चलने फिरने में काफ़ी असुविधा होने लगी। खेती के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था। पैर कट जाने के कारण खेती के काम में बहुत व्यवधान आने लगा। निरंजन ने अपने पिता का हाथ बटाने के लिए नौकरी करने की सोची और वो वहाँ से दिल्ली आ गया। हनुमान जी की कृपा से दिल्ली में उसे एक कंपनी में सेल्स का काम मिल गया। वह अपने काम में इतना प्रवीण था कि जो भी टारगेट मिलता उस टारगेट को वो पूरा कर लेता और उसके ऊपर कंपनी को जो फ़ायदा होता उससे उसको इंसेंटिव मिलने लगा। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसकी शादी उनके पिता ने एक जगह तय कर दी थी। पिता ने अपने पुत्र को एक पत्र द्वारा सूचित किया कि बेटा, तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई है। इस तारीख को उसका विवाह होना निश्चित हुआ है। हम चाहते हैं अगर उसकी कुछ मदद तुम कर सको तो बहुत होगा, अच्छा होगा। पिता की बात को सिरोधार्य करके वो और जम के मेहनत करने लगा। 6 महीने चूँकि शादी के बचे थे, इन 6 महीने में उसने खूब पैसा कमाया और अपनी बहन के लिए जेवर और कपड़े खरीद के वो दिल्ली से जब बलिया आ रहा था, बलिया स्टेशन उतरने के बाद अपने गांव जाने के लिए एक पगडंडी होकर जाना पड़ता था। उस पगडंडी में क्योंकि लगभग 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र था पैदल, तो वह वहाँ से पैदल ही जा रहा था। अचानक एक जगह जंगल पड़ने पर 3-4 लोगों ने निरंजन को घेर लिया और निरंजन से कहने लगे, तुम्हारे पास जो कुछ है सब बाहर निकालो। निरंजन कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। तो लोगों ने उसको बेल्ट से मारा। बोला, तू सच सच नहीं बताएगा, इसका बैग छीन लो। तो निरंजन का, मेरी बहन की शादी तय हो चुकी है, 1 हफ्ते बाद उसकी शादी है, मैं उसकी शादी का सामान लेके आया हूँ, इसे मत लो, इसे मत लो। लेकिन वो कहाँ मानने वाले। उन्होंने तो बस निरंजन को पीटना शुरू कर दिया। निरंजन अकेला कब तक उनसे लड़ता। अब वो आखिर जब उसने हिम्मत हार गई तो उसे केवल अपने ईष्ट, अपने परमात्मा की याद आया। उसने बजरंग बली से गुहार लगाई, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझसे ऐसी क्या अपराध हो गया कि आज मेरी मेहनत का पैसा ये लुटेरे लूट ले जा रहे हैं। क्या मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी? आपके रहते हुए मेरी बहन का घर बसने से पहले उजड़ जाएगा। कुछ करें वरना मेरी बहन की शादी कैसे होगी। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं। भक्त की पुकार हो और भगवान ना आए, ऐसा कहाँ हो सकता है। भक्त की पुकार पे अचानक ही
8-10 बंदरों का एक झुंड वहाँ कहाँ से आ गया और देखते उन लुटेरों पर वो टूट पड़े। अचानक हुए बंदरों के आक्रमण से लुटेरे भी घबरा गए। वो अपने हथियार इधर उधर फेंक के भागने लगे, लेकिन बंदरों ने कहीं किसी को कहीं काटा, किसी को कहीं काटा। एक बड़ा सा गड्ढा था, भागते भागते वो सब उसी गड्ढे में गिर पड़े। गड्ढे में ईंटें और पत्थर के टुकड़े बड़े बड़े पहले से पड़े हुए थे, जिसमें गिरने के बाद किसी की सर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। इतना हो हल्ला देखते ही वहाँ आसपास के खेतों में काम करने वाले किसान लोग भी आ गए। उन्होंने उन सबको घेर लिया। किसी ने इसकी सूचना पुलिस थाने में दे दी। पुलिस की गाड़ी आई, उन 6-7 लुटेरों को अपने साथ ले गई। अब सारा माजरा जानने के बाद उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी। इधर निरंजन अपना बैग लेकर अपने पिता के पास आया और काफ़ी घायल हो चुका था। आके उसने सारी बात अपने पिता को बताई। पिताजी को हनुमान जी पर विश्वास था। उनका बेटा और कोई नहीं, हनुमान जी ने अपनी सेना भेजकर तुम्हारी रक्षा की है। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते? तुम्हारी भक्ति ऐसी से बचपन से, उसी के प्रताप है कि हनुमान जी ने हर बार तुम्हारी मदद की है। सारा सामान अपने पिता को देने के बाद धूमधाम से अपनी बहन की शादी की। आज अपने माता पिता को लेकर वह दिल्ली में ही सेटल हो गया है। खेती का काम उसका चाचा देख रहे हैं। आज अपने माता पिता, आज उसका भी घर बस चुका है और अपनी पत्नी के साथ वो दिल्ली में सुखपूर्वक रह रहा है। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।